पहली बार मैंने एक ऐसा विलन देखा है जिसको इतना प्यार मिल रहा है। आई जस्ट रियली विश एंड प्रे कि मुझे मिल जाए। कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको फैमिली वाला फीलिंग दे तो उसको अपने साथ रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रख रखा है अपने साथ। और वो दिन है और आज का दिन है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर फॉरएवर। तो मैं तो हर साल एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मेरे साथ रहना। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं। अनुपमा इज़ अ शो, डेफिनेटली नीडलेस टू से कि उसने उस शो ने हमारी ज़िंदगी बदली है एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। बट क्या है कि शो के पार्ट रहे या ना रहे, लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस राजन सर के साथ जो रिलेशन है, डीकेपी के साथ जो रिलेशनशिप है, वो आज भी बरकरार है और इट्स ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी ईयर। एंड हर बार सर हमें ऐसे मौके पे इनवाइट करते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम यहाँ आए, दर्शन करें, एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करें, तो विच इज़ रियली गुड, विच इज़ रियली गुड। सेम है, मतलब जैसा सागर ने बोला, हम लोग आते हैं यहाँ पे। पिछले जब तक हम शो कर रहे थे तब तक तो आते ही थे, इस बार शायद मिस हो जाता, लेकिन नहीं, राजन सर ने मेक श्योर किया कि हम मतलब हमें वो भूले ना। उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम लोग यहाँ पे आए। एकदम फैमिली जैसा माहौल है। डीकेपी जा राजा जिनको बुलाते हैं, हम उनसे इतने साल से तो मिल ही रहे थे, बट ये साल भी हम उनसे मिल पाए, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और राजन सर को थैंक यू कि उन्होंने हमें इस साल बुलाया। मैं आकाश को देखना इतना एंजॉय करती हूँ पूरे शो में। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि एकदम एक अलग शेड है। शायद सागर ने ऐसा कभी कुछ प्ले नहीं किया है, पर वो इतना अच्छा कर रहा है। और पहली बार मैंने एक ऐसा विलन देखा है जिसको इतना प्यार मिल रहा है, इतने कमेंट्स मिल रहे हैं, इतना कुछ, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आकाश यू आर डूइंग सो ग्रेट, बिकॉज जेन्युइनली वो बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है कि ये तू कैसे कर रहा है। मैं इससे पूछती हूँ कि तू कैसे कर रहा है। तो एज एन एक्टर आई थिंक उसका ग्रोथ दिख रहा है साफ साफ। Yes, yes. डेफिनेटली आई थिंक जब मैं एक्टर बना था और जब मैं अपने क्राफ्ट को समझने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि कभी कंफर्ट जोन में सेटल नहीं होना है। एंड अगर मैं कंफर्ट जोन में हूँगा तो मैं कभी आगे ग्रो नहीं कर पाऊँगा एज एन एक्टर। So which is why I manifested, you know it, and I think we had an interview also at the office where I told कि यार चॉकलेट बॉय में जब मुझे ख़त्म करना है, I want to do something different. I just really wish and pray कि मुझे मिल जाए। And I think ये बप्पा के दर्शन एंड उनके आशीर्वाद की वजह से या सुन लिया उन्होंने। एंड आई मीन इट हैपेंड एंड यू नो, वो कहते हैं ना मौके पे छक्का मारना, तो आई थिंक वो पॉसिबल हो पाया है। एंड आई थिंक आई वाज रियली स्कैर्ड। मतलब मैं तो ये हर बार बोलता ही हूँ कि चाहे शो स्टार्ट हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा था, मैं बहुत नर्वस हो जाता, मेरी नींद उड़ जाती है। बट लिटरली यू नो इट डज टेक अ मेंटल टोल प्लेइंग यू नो सच शेड्स एंड इतनी लेयरिंग के साथ, और स्पेशली इन अ टीवी शो वे यू एक्चुअली डोंट गेट रेस्ट। तो अभी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है, तो उसी वजह से हुई है क्योंकि मेरी बॉडी इतनी एक्सर्ट हो गई है वो सीन्स करते करते, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू दैट। नॉट सेइंग कि वो चॉकलेट बॉय या पॉजिटिव इमेज में नहीं लगती है, बट नेगेटिव क्या होता है कि आपका मूड हो ना हो, समटाइम्स यू रियली डोंट वांट टू यू नो पुट दैट मच एनर्जी। और मौसम भी कभी कभी बहुत सुहाना रहता है मुंबई का, जहाँ बारिश हो रही होती है, उस टाइम पे रोना धोना मार पीट करना, नोबडी लव्स इट, बट यू हैव टू डू इट, इट्स योर क्राफ्ट। सो या आई एम अप फॉर इट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि सबको पसंद आया। टीआरपी ऑल्सो वेंट अप, यू नो, शो ऑल्सो, यू नो, I mean, the broadcasters also were really happy with everything, especially my producer. I got a call, I got a 1 minute message from him, और वॉइस नोट की, वो बिल्कुल सरप्राइज थे। एंड या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आई मीन दिस इन इट सेल्फ एन अवार्ड फॉर मी, सो या इट्स एन अचीवमेंट। बहुत काम आ रहा है, मतलब क्योंकि फैमिली से दूर रहते हैं, तो कोई एक ऐसा फ्रेंड मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको फैमिली वाला फीलिंग दे, तो उसको अपने साथ रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको रख रखा है अपने साथ। रख रखा है, सैलरी मिलती है मुझे दोस्ती अब निभाने तुम की। मेरी तारीफ करो। हाँ ना, तो बिल्कुल इसने सही कहा कि फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग आपको मुंबई में तो चाहिए जो आपके लिए दिन रात खड़े रहे। एंड आई थिंक शी हैज़ बीन देयर फॉर मी नो मैटर वॉट। अनुपमा में इंट्रोड्यूस हुए थे हम, एंड आफ्टर दैट आई डिड झलक, जहाँ मुझे एक्चुअली फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
तो ये मेरे लिए आई थिंक चाहे वो रात के 1 बज रहे हो या 2 बज रहे हो, मैं रिहर्सल्स कर रहा होता था, शी यूज्ड टू कम आफ्टर शूट फॉर मी। और वो दिन है और आज का दिन है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, यू नो, नो मैटर व्हाट। ऐसे देखते हैं और हंसते हैं ऐसे हंसते हैं। हम हर साल एक ही चीज़ मांगते हैं, मैं तो हर साल एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मेरे साथ रहना, खुशियाँ देना, और मेरी फैमिली और जितने भी लोग मैं जिन्हें जानती हूँ सबको ब्लेसिंग्स देना, बस। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके उनके मन मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होता है, और वो चाहें तो एक पत्ता भी ना हिले। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है, उनके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आज मतलब मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो डेफिनेटली उनका ही हाथ है, अगर कहा जाए तो। अगर माँ बाप के अलावा अगर हम किसी के आगे हम खड़े होते हैं तो उनके सामने होते हैं, उनके सामने झुकते हैं, सर झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। थैंक यू। मोरया।